स्टेशन क्या बोल देते हैं इसको? तो देखो इसके अंदर अपन कहते हैं कि सर्विक्स ढीली होना शुरू होती है, ठीक है, पेल्विक कैविटी चौड़ी होना शुरू हो जाती है, पेल्विक लिगामेंट ढीले होना शुरू हो जाते हैं, सैक्रोशियाटिक लिगामेंट वगैरह भी क्या होने लग जाते हैं, सैक्रोशियाटिक लिगामेंट क्या हो जाता है, और गर्भाशय में संकुचन क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। लेकिन गर्भाशय क्या रहते हैं, थोड़े कम होते हैं। लगभग 15 मिनट के बाद में एक बार संकुचन आएंगे और वो भी कुछ समय तक रहेंगे, ठीक है, 30 सेकंड तक रहे। 15 सेकंड बाद वो कहते हैं मरोड़े चल रहे हैं पेट में, तो मरोड़ो आयो, लेकिन कितनी देर बाद में आयो, 15 मिनट बाद। कितनी देर रही हो, 30 मिनट, 30 सेकंड, 30 सेकंड तक रहा बस। तो संकुचन की इतनी बढ़िया अभी चले नहीं, क्योंकि यहां जरूरत भी नहीं ज्यादा। और जो फर्स्ट वाटर बैग है वो बाहर आ गया। फर्स्ट वाटर बैग कौन सा, कोरियो, क्योंकि कोरियो और एलेंटोइक साथ में थी ना, तो कोरियो एलेंटोइक बैग, ये फर्स्ट वाटर बैग क्या आ गया, बाहर आ गया। चलो फिर अपन क्या हो गया अगला, द्वितीय अवस्था या सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज इसमें क्या आएगा, बच्चा बाहर आएगा, तो अपन क्या कह देते हैं, स्टेज ऑफ बर्थ, क्योंकि इसके अंदर क्या आया बाहर, बच्चा, तो अपन क्या बोल दिया, स्टेज ऑफ बर्थ। अब क्या होगा, इसके अंदर संकुचन, सारा फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स आ गया, इधर से एब्डोमेन में संकुचन स्टार्ट करवा दिया, ठीक है, ऑक्सीटोसिन ने संकुचन स्टार्ट करवा दिया, तो इसमें फुल भयंकर लेवल पे होंगे कि नहीं होंगे संकुचन। तो यहां पे तो क्या होगा कि 2-2.5 मिनट के अंदर तो संकुचन वापस आ जाएंगे, और आए उसमें 1 से 1.5 मिनट तक संकुचन रहेंगे। मतलब कुल मिला के मरोड़े ही मरोड़े हो गए शुरू, बहुत तीव्र हो गए, और बच्चा क्या हो जाएगा, बाहर। तो बच्चा भी इसी अवस्था में बाहर आएगा, और सेकंड वाटर बैग भी, और सेकंड वाटर बैग को क्या बोल देते हैं हमारे, एमनियोटिक बैग। सेकंड वाटर बैग को क्या कर दिया अपन ने, एमनियोटिक बैग बोल दिया, ठीक है। फिर इसमें बच्चा बाहर आ गया। अब इसके बाद में क्या होगा, थर्ड स्टेज, तीसरी स्टेज रहेगी। थर्ड स्टेज, और इसमें क्या होगा, या इसको कह देते हैं अपन स्टेज ऑफ इन्वोल्यूशन। अब प्लेसेंटा की बीमारी तो पता है अपने को कि जो सारी झिल्लियां थी ना, ये सारी मिला के 3, कौन कौन सी, एमनियोन, एलेंटोइक, कोरियोन। सबसे अंदर वाली कौन सी थी, फीटस के चारों तरफ एमनियोन थी, बाहर कौन सी थी, कोरियोन और एलेंटोइस। विलाई का निर्माण कौन कर रही थी, दोनों एक तरीके से मिली थी, मैन तो कोरियोन थी, ठीक है, कोरियोनिक विलाई कहते हैं। अब इसके अंदर वही सारी झिल्लियां बाहर आ रही हैं, जिसको अपन जेर कह देते हैं, प्लेसेंटा कह देते हैं, वो रामायण आएगी सारी, ठीक है। और एक क्या होगा, इन्वोल्यूशन। ये क्या बला है, ये नई टर्म आई है ना, इन्वोल्यूशन, ये क्या है। वैसे इस स्टेज से उसका लेना देना नहीं है, ये स्टेज तो छोटी सी होती है, बस प्लेसेंटा बाहर आया, स्टेज खत्म हुई। लेकिन कुछ जगह इसको कह देते हैं स्टेज ऑफ इन्वोल्यूशन, तो अपने को हल्का सा आइडिया होना चाहिए कि इन्वोल्यूशन है क्या, ठीक है। तो अपन अलग से पढ़ लेते हैं। यहां तो इसमें तो क्या हो जाएगा, प्लेसेंटा बाहर आ जाएगा, सिंपल सी बात इतनी है। अब इन्वोल्यूशन की बात करते हैं, ये बीमारी क्या है। अब क्या हुआ कि पहले तो तुम इतने से गर्भाशय थे, इतने से हॉर्न थे कि तुम हाथ दे रहे थे रेक्टम में, और बढ़िया सारे फील हो रहे थे, ऐसे पूरे मुट्ठी में आ गए थे, हाथ में ही सारे हॉर्न आ रहे थे ना। और अब इतने बड़े हो गए कि बात भरो तो भी नहीं आए। तो अब वापस धीरे धीरे वो छोटे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए थे भाई, जो बढ़ चुके हैं एक बार, तो वो धीरे धीरे सभी जननांग अपनी पुनः पुरानी अवस्था के अंदर वापस आ जाते हैं, ठीक है, कि गर्भाशय वगैरह, होन्स वगैरह सब क्या होंगे, छोटे होंगे, सर्विक्स वगैरह अपनी पुरानी हालत के अंदर वापस आ जाएगी। तो उसको अपन बोलते हैं इन्वोल्यूशन। एक टर्म चलती है बर्थ कैनाल।
देखो कभी भी अगर सर्विक्स कंप्लीट डायलेट हो चुकी है तो कभी भी तुम्हें सर्विक्स में और वेजाइना में फर्क ही नहीं पता लगेगा, क्योंकि जो तुम कह रहे थे ना इस सर्विक्स से मोटी सारी पाइप मिल रही थी, तब कब, जब वो पूरी संकुचित थी। और भी खुलती है तो कितनी खुलती है कि वो गन पास हो जाए, इतनी तो खुलती है। लेकिन प्रसव के टाइम तो वो पूरी है, और वो इतनी डायरेक्ट हो जाती है कि पहले मान लो इतना मोटा नलका और फिर आगे पाइप सी थी छोटी सी, अब तो क्या हो गया, ये पाइप सी इतनी चौड़ी हो गई कि पूरा एक पैसेज बन गया, एक आगे से लास्ट तक क्या हो गया, पूरे का डायमीटर कितना है, सेम ही है, बराबर हो गया बिल्कुल, कि वेजाइना की चौड़ाई और सर्विक्स की चौड़ाई दोनों ही क्या हो गई, सेम हो गई, पूरा एक कैनाल सी बन गई। पहले तो सर्विक्स क्या थी, छोटी, और अब क्या हो गया, सर्विक्स पूरी डायलेट हो गई तो पूरी एक कैनाल सी बन गई, और इससे ही तो बर्थ होगा। तो अपन ने क्या बोल दिया, तो बर्थ कैनाल किन किन संरचनाओं से मिलकर बन गई, अपन कह देंगे सर्विक्स प्लस वेजाइना, इन दोनों से मिलकर क्या बन गई, बर्थ कैनाल बन गई। चलो वापस इन्वोल्यूशन पे आते हैं। इन्वोल्यूशन में अपन ने कह दिया कि सभी जननांगों का पुनः अपनी नॉन प्रेग्नेंट स्थिति में आना, या अगर्भित स्थिति के अंदर वापस आना। अब ओवरी भी उकड़ चुकड़ हो जाती है, ओवरी भी बेचारी बावली हो जाती है कि पहले हार्मोन वहां तक तो ठीक था कि प्रोजेस्टेरोन बन रहा था, अब यहां पे रिलैक्सिन बढ़ रहा है, ऑक्सीटोसिन निकल रहा है, पीजीएफ निकल रहा है, ईस्ट्रोजन निकल रहा है, उसका दिमाग खराब हो जाता है उसका। तो उसको भी रेस्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, ताकि वापस ढंग से साइकिल शुरू हो सके। ठीक है, सर्विस पीरियड बोल देते हैं ना अपन इसको, ठीक है, तो वापस इसको भी टाइम चाहिए ताकि ओवरी के अंदर भी सारा साइकिल दोबारा से ढंग से प्रॉपर तरीके से सही हार्मोन स्रावित हो जाए, पूरा साइकिल दोबारा से अच्छे से स्रावित हो सके, पूरा साइकिल अच्छे से चल सके। तो ये पीरियड कौन सा हो गया, इन्वोल्यूशन। अब अपने को पढ़ लेते हैं कि कौन सी स्टेज का समय कितना कितना होता है। ठीक है, जानवरों में तो जैसे अपन कह दें, पहला कह दिया फर्स्ट स्टेज, दूसरा कह दिया सेकेंड स्टेज, ये टाइम बहुत बार पूछ लेते हैं। थर्ड स्टेज कई दिनों बाद कुछ याद करने की चीज आई है, ठीक है, या तो दो एक टेबल पहले बनी थी या एक टेबल अब बन रही है, ठीक है, एक आधी टेबल आगे और बनेंगी, इसके अलावा तो सारा मैटर क्या है, इतना कोई भारी है ही नहीं। और यहां क्या है, टाइम ऑफ या पीरियड ऑफ इन्वोल्यूशन या टाइम ऑफ इन्वोल्यूशन, कि कितना टाइम लगेगा इन्वोल्यूशन में, कि वापस नॉन प्रेग्नेंट अवस्था के अंदर सभी जननांगों को आने के अंदर कितना समय लगेगा। जैसे अपन बात कर लेते हैं पहले मेयर की, स्टार्ट कर लेते हैं। मेयर के अंदर क्या होता है, पहली स्टेज में, और मेयर में तेज होते हैं, सारा मामला बिल्कुल फिट है मेयर, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, काम शुरू हुआ और मैं क्या कर रहा था कि फीटस तो अपना काम शुरू करवा देगा, अब बच्चा कितनी देर में आएगा, सर्विक्स कितनी देर में डायलेट होगी। अरे सर्विक्स का डायलेट होना, सर्विक्स का खुलना, पहले लिगामेंट का चौड़ा होना, बच्चे का बाहर आना, गर्भाशय का संकुचन होना, ये तो सब डिपेंड मां पे कर रहा है, क्योंकि सारे हार्मोन तो कौन स्रावित कर रही है, मां कर रही है। मसल्स किसकी है, मां की है गर्भाशय में, ठीक है, हार्मोन कितने स्रावित कर रहे हैं किस पे डिपेंड कर रहा है, मां पे डिपेंड कर रहा है। इसमें कोई बच्चे का लेना देना है क्या, बस बच्चे ने तो काम स्टार्ट करवा दिया था शुरू में। और कह रहा हूं घोड़ी तो क्या है, बढ़िया एक्सरसाइज करती है, बढ़िया डिप्स टुप्स मारती है, ठीक है, और बढ़िया डिप्स टुप्स मारती है तो क्या होगा, काम फटाफट स्टार्ट होगा। तो अपन कहते हैं कि 1 से 4 घंटे के अंदर तो क्या हो जाएगा, पहले लिगामेंट वगैरह ढीले हो गए, सर्विक्स वगैरह ढीली होनी शुरू हो गई, और बच्चा कितनी देर में आ जाएगा, 15 से 30 मिनट में बच्चा बाहर, ठीक है, क्योंकि काम बिल्कुल फास्ट है, एकदम एक्टिव है फुल, इसलिए कहते हैं एक्सरसाइज करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या है, डॉक्टरों ने बढ़िया काम कर दिया, जैसे आजकल ह्यूमंस में देखते हो तुम, ठीक है, अपने टाइम मम्मी क्या कहती है कि भाया मैं तो लावणी कर रही, लावणी करती करती के वो तू है, डायलॉग मारा ना मम्मी कि भाई थे कहीं काम गोला, तू यो जना तुम मैं लावणी करे जी, और 2 घंटा बाद में तू है गो। आज प्रेगनेंसी जिस दिन डायग्नोसिस होती है ना, उसी दिन इतना मोटा तो बड़ा तो थैलियां का गोलियां का बैग, पूरा गोली इतना पूरा डब्बा,
ठीक है, 5 आदमी आगे पीछे, और पूरे घर में से हो जाता है कि भाई साहब बच्चा आने वाला है, तुम बस बेड से मत जाना। डॉक्टर कह देता कि बेड रेस्ट। अब मेरे को एक बात बताओ, बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से कैसे हो सकता है? तुम मेरे को समझा दो। वजन बंद में एक्सरसाइज बंद, बेड रेस्ट, ताकि लास्ट में पैसा है, लास्ट में बढ़िया से मामला पैसा बन जाए आराम से। फिर लास्ट में कहेंगे कि, और फिर आजकल तो, पहले तो ऐसा होता था कि भाई ऑपरेशन करवाना ही नहीं है, आजकल तो आधे घंटा तो मां बाढ़ देखे। पहले कहता था कि मां को मतलब वो करो तुम, है मां की सेवा करो, कि मां ने 207 हड्डियां टूटियां, इतना दर्द सहन किया, तब जाके तुम सूरवीर पैदा हुए थे। अब वाली माओ के लिए तो ये भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि क्या होता है, आधा घंटा तो जेल है, और फिर कहते मेरे तो ऑपरेशन करा दो, है मैं तो मर जाऊंगी, नहीं तो मेरे तो ऑपरेशन ने करा दो। डॉक्टर भी खैर पागिल थे गया, डॉक्टर भी हाथ जोड़ ले कई बार तो, यार ये क्या आदमी है, मैं खुद कहूंगा कि मन पीसा चाहेंगी ऑपरेशन करते हैं, मैं माहौल बनाने लग रहा था अंदर कि ऐसा हो जाएगा और बच्चा हो जाएगा, वो सामने से बोल रहे हैं कि ऑपरेशन कर दो, डॉक्टर कह रहा है कि नहीं नहीं अभी जरूरत नहीं है। उल्टा काम हो गया ना। अभी चलो जो भी अपने को क्या है? और गलती से मम्मी कहते अगर वो हो ये बात कि मारा टेम तो यहाँ भी 1000 ब्याह होगा जा, तो भाई फिर मम्मी की रोटी तो, और मम्मी के साथ फेंक नहीं बोलूला, अगर मम्मी का नहीं बोल लिया तो भूख नहीं बिठाओगी, और मम्मी तो चलो, तो इसका मतलब फिट रहना चाहिए। तो पहली स्टेज देखो, अब इसको याद करते हैं, वो यही की याद करते हैं। माहौल, दिमाग थोड़ा एक्टिव हो गया ना वापस से, हाँ थोड़ा सा मजाक है, दिमाग दौड़ने लग जाता तुम्हारा तुरंत। चलो ठीक है, तो अब इसको पूरी अपन टेबल को यही की याद करते हैं इसको। पहली बात अपन ने कहा कि फर्स्ट स्टेज कितनी, 0.5 से 3 घंटे। थर्ड स्टेज कितनी हो गई, पास पास ही है, 1 से 4 घंटे, 0.5 से 3 घंटे, और बच्चा कितना हो गया, 15 से 30 मिनट, आधे घंटे के अंदर बच्चा हो गया। तो अपन ने कहा मेरे के अंदर फर्स्ट स्टेज में कितना टाइम लगेगा, 1 से 4 घंटे, दूसरी स्टेज में 15 से 30 मिनट, और तीसरी में 0.5 से 3 आवर। और इन्वोल्यूशन में भी बहुत फास्ट होता है, 8 से 12 दिन के अंदर। अरे लाड लो, 7वें 8वें दिन अपन कहते हैं 5 से 15 दिन के अंदर अंदर तो दोबारा हीट में आ जाती है वो। जनरली फाल्स नहीं होती वो, जरूरी नहीं है फाल्स हुई हो, ठीक है, वैसे करवाते नहीं है अपन क्योंकि यूट्रस अभी सही से तैयार हुआ नहीं है, लेकिन बहुत बार एनिमल प्रेग्नेंट भी हो जाता है इसमें। फॉल हीट बोलते हैं, फॉल होने के बाद ही तो हुआ। फॉल किसको बोलते हैं, बच्चे को। फॉल होने के बाद ही तो क्या हुआ, हीट में आई, तो फॉल हीट भी कह देते हैं उसको। चलो दूसरी बात करते हैं अपन, कैटल बफेलो के अंदर 2 से 6 और 6 से 12, बात खत्म। 2 से 6, 6 से 12, और आधी 1 घंटा कमाए ने बच्चों बाहर। तो दूसरी स्टेज में कितना हो गया, आधा से 1 घंटा। तो पहली स्टेज में तो अपन ने क्या कहा, 1 से 4, 0.5 से 3, और दूसरी स्टेज में 15 से 30 मिनट। इसमें अपन ने क्या कहा, 2 से 6, थर्ड में 6 से 12, बच्चा कितनी देर में जाएगा। तीसरा अपन कह देते हैं शीप गोट, तो 0 से 6 आवर, मतलब बहुत ही कम टाइम हो सकता है कि बहुत ही कम टाइम लगे, और कितने टाइम लग जाएगा, 6 घंटे तक, ठीक है। और 0.5 से 2 घंटे, और 0.5 से 2 घंटे, 0.5 से 2 घंटे, और 0.5 से 2 घंटे, ठीक है। अब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इधर क्या था 2 से 6 था, यहां क्या हो गया 0 से 6, ये तो 0.5 से 2 घंटे, 0.5 से 2 घंटे, ठीक है। चलो आखिर में बच गया 100। तो 100 के अंदर अपन क्या कहते हैं, 2 से
12 घंटे, 2.5 से 3 घंटे, और इधर तो 1 से 4 और इधर भी 1 से 4। तो मेयर के अंदर पहली स्टेज में कितना लगेगा? 1 से 4। बच्चा कितनी देर में आ जाएगा? 15 से 30 मिनट में। और प्लेसेंटा आधे घंटे से 3 घंटे में। फिर अपन ने कहा कैटल के अंदर पहली स्टेज 2 से 6, तीसरी स्टेज 6 से 12 और दूसरी आधे से 1 घंटा। ठीक है। शीप गोट की बात करें तो क्या हो गया? 0 से 6, आधा से 2 घंटा, आधा से 2 घंटा। अगर अपन 100 की बात करें तो 2 से 12, 2.5 से और 1 से 4 और इधर भी क्या हो गया? अगर अपन बात करें इन्वोल्यूशन तो 8 से 12 दिन तो किसमें लग जाएंगे? मेयर में। अगर अपन बात करें कैटल बफेलो के अंदर तो लगभग 45 दिन। कितने लगते हैं? लगभग 45 दिन। ठीक है। अगर अपन बात करें शीप गोट के अंदर तो 22 से 28 दिन और इसमें 20 से 28 दिन। समझ गए बात को? तो 8 से 12 दिन में तो इन्वोल्यूशन किसमें हो जाएगा? 45 दिन में किसमें हो जाएगा? ये तो पास पास ही तो हो गया। 22 से 28, 20 से 28। तो 22 से 28 तो किसमें हो गया? शीप गोट में। और 20 से 28 किसमें हो गया? तो एक बार पूरी टेबल को रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद अपन लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। पहली स्टेज मेयर के अंदर, थर्ड स्टेज 0.5 से 3 और बच्चा कितनी देर में आ गया? अपन बात करें कैटल बफेलो में तो 2 से 6, 6 से 12, बच्चा कितनी देर में आ जाएगा? आधी से 1 घंटे में। फिर अपन बात करें शीप गोट के अंदर 0 से 6, आधे से 2 घंटा और आधे से, और लास्ट में क्या हो गया? 100 कितना हो गया? 2.5 से 1 से। इन्वोल्यूशन कितने दिन हो जाएगा? 8 से 12 दिन में किसमें? 45 दिन में किसमें? 22 से 28 दिन किसमें? 20 से 28 दिन किसमें? ठीक है। चलो तो लिखो अगला। हाँ, प्रसव की अवस्थाएं। तीन अवस्थाएं होती हैं। तीन अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहला लिख लो प्रथम चरण या फर्स्ट स्टेज। और प्रथम स्टेज के अंदर अपन क्या लिखेंगे? इसको क्या बोलते हैं अपने? स्टेज ऑफ डायलेशन। ठीक है। इसमें लिख लो यह है गर्भाशय में संकुचन वह सर्विक्स का ढीला होना या सर्विक्स का ढीला होने की अवस्था है। इसमें गर्भाशय में संकुचन शुरू हो जाएंगे। गर्भाशय में संकुचन तथा सर्विक्स का ढीला होने की अवस्था है जिसमें हल्का दर्द होता है। मतलब संकुचन स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें हल्का दर्द होता है। गर्भाशय में संकुचन दर 15 मिनट में आती है। मतलब 15 मिनट में दोबारा आएंगे, एक बार होंगे, फिर 15 मिनट बाद आएंगे, फिर 15 मिनट बाद में आएंगे। तो गर्भाशय में संकुचन दर 15 मिनट में आते हैं।
जो लगभग 30 सेकंड तक रहते हैं, जो लगभग 30 सेकंड तक रहते हैं। इस अवस्था में फर्स्ट वाटर बैग ब्रैकेट में लिख सकते हो कोरियोलेंटोइक बैग, कोरियोलेंटोइक बैग बाहर आ जाता है, कोरियोलेंटोइक बैग बाहर आ जाता है। सेकंड स्टेज क्या बोलेंगे इसको अपन? स्टेज ऑफ बर्थ। और इसमें लिख लो यह अवस्था सर्विक्स के पूर्ण रूप से खुलने तथा फीटस के बाहर आने की अवस्था है। तथा फीटस के बाहर आने की अवस्था है। अगला लिख लो गर्भाशय व उदर में, गर्भाशय व उदर में तीव्र संकुचन आते हैं। गर्भाशय व उदर में तीव्र संकुचन आते हैं जो प्रत्येक 2 मिनट में आते हैं, जो प्रत्येक 2 मिनट में आते हैं तथा 1 से 1.5 मिनट तक रहते हैं। एक से 1.5 मिनट में तक रहते हैं। अगला लिख लो इस अवस्था में दूसरा वाटर बैग कौन सा है? एमनियोटिक बैग फट जाता है तथा फीटस बाहर आ जाता है। तथा फीटस बाहर आ जाता है। ठीक है, एक लाइन और लिख सकते हो चाहे तुम इसमें। वैसे पता ही अपने को कि भाई इस अवस्था में ऑक्सीटोसिन हार्मोन का पीजीएफ-2 का स्तर क्या रहता है? हाई रहेगा। सबसे हाई तो इसी में रहेगा क्योंकि जरूरत कहां है, सबसे ज्यादा तो यही है। ठीक है, तो फिर थर्ड स्टेज लिख लो सीधा, ये पता है तो लिखवा दूं।
लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इस अवस्था में ऑक्सीटोसिन व PGF2 अल्फा का स्तर, ऑक्सीटोसिन व PGF2 अल्फा का स्तर अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया थर्ड स्टेज। इसमें लिख लो एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा या स्टेज ऑफ इन्वोल्यूशन। इसमें क्या होगा, प्लेसेंटा बाहर हो गया, अपन इसको क्या कह सकते हैं, स्टेज ऑफ इन्वोल्यूशन। लेकिन इस चीज से कंफ्यूज मत होना कि इन्वोल्यूशन इतना लंबा चलेगा तो इतना लंबा स्टेज चलेगा, नहीं। लिखा हो इस पे सामने, एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा या स्टेज ऑफ इन्वोल्यूशन। ठीक है, इस अवस्था में प्लेसेंटा बाहर आ जाता है। इस अवस्था में प्लेसेंटा बाहर आ जाता है। ठीक है, अगली हेडिंग डाल लो, विभिन्न पशुओं में, हेडिंग डालना एक, हाँ तो इसी की तो हेडिंग है, लिखवाएंगे, तुम रुको तो सही। तो विभिन्न पशुओं में प्रसव की अवस्थाओं में 7 बजे से लगे हैं 8 बजे से। विभिन्न पशुओं में प्रसव की अवस्थाओं में लगने वाला समय, विभिन्न पशुओं में प्रसव की अवस्थाओं में लगने वाला समय। ठीक है, और फिर ये टेबल बना लो। प्रसव के दिन वाला निर्धारण वाला छूट गया सर, स्क्रीन बंद हो गई थी। कोई नहीं, तो उसमें से लिख लो बस सिंपल, प्रसव के दिन का निर्धारण, बलवान राव इसमें से लिख लो, प्रसव के दिन का निर्धारण, और डैश लगा के लिख लो प्रसव के दिन का निर्धारण, और उसमें डैश लगा क्या लिख लोगे, फीटस। प्रसव के दिन का निर्धारण फीटस, और आगे डैश लगा के लिख लो प्रसव के समय का निर्धारण,
प्रसव के समय का निर्धारण मां। नहीं बेटा, सबसे पहले ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शन नहीं करवाता। सबसे पहले तो ईस्ट्रोजन शुरू करवा देता है, उसके बाद तो पीजीएफ-12 करवाता है, और पीजीएफ-12 के बाद आता है माहौल के अंदर कौन, जब सारा काम तैयार होता है, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर आ चुके होते हैं, सारी व्यवस्थाएं हो चुकी होती हैं, तब आता है फिर ऑक्सीटोसिन तो लास्ट में फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स के माध्यम से। मीना सगुन 2-3 दिन तक तो लोचे ही आता है। हाँ, लोचे की बात करेंगे बेटा अपन कल। सर प्लीज हमारे भी मैसेज देख लिया करो, कभी कभी अचानक से स्क्रीन बंद ब्लैक हो जाती है। लाडलो, तुम्हारे मैसेज देखता हूं मैं, ये कभी कभी मेरा ध्यान पढ़ाने पे रहता है, तो उस टाइम हो सकता है कि ध्यान नहीं जाए, वरना तो मैं तुम्हारा हर एक मैसेज देखता हूं, तो तुम चिंता मत करो बिल्कुल भी। तुम्हारा सिलेक्शन भी मेरे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है लाडलो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभार मैं टॉपिक में रहता हूं तो बात अलग है, वरना मैं देख लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, तुम चिंता मत करो बिल्कुल भी है। ठीक है, लिख लिया क्या ये? कोई नहीं, 1-2 और बचे हैं, 2 मिनट और दे दो उनको भी। यहां तक भी नहीं लिखा अभी तक? हाँ तो ये तो है ही ना ऐसे। बस बस 2 मिनट दो इनको, जिन्होंने लिख लिया ना, ठीक है, वो एक बार मेरे से बात कर लो, जब तक इनका हो भी जाएगा। फिर अपने को एक डेफिनेशन और लिखनी है, ठीक है? वैसे मुझे उम्मीद है, क्या हुआ? अरे बेटा जल्दी को कहां जाना है? तो 2 मिनट रुको रुको रुको। हाँ, चल अभी तू खराब आवाज नहीं, अभी तो इनको फ्री कर देते हैं, तेरी प्रॉब्लम अभी रुक जाना है ना, क्लास खत्म होते। ठीक है, अब तो लिख लिया सबने? ठीक है, तो अगला हेडिंग डाल लो, इन्वोल्यूशन। या पूरा लिख लो, इन्वोल्यूशन ऑफ। अगर देखो सिर्फ इन्वोल्यूशन टर्म आती है तो इसका मतलब तो क्या है कि सभी जन्मांगों की बात हो रही है, ठीक है? और अगर आ गया इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस तो किसकी बात हो रही है? यूट्रस की बात हो रही है, ठीक है? तो लिख लो इन्वोल्यूशन इन्वोल्यूशन ही लिख लो, तो ऑफ लिखा है तो इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस लिख लो। अरे तुम्हें बात समझ में आ गई ना, क्या है कि इन्वोल्यूशन का मतलब होता है कि जननांगों का अपना प्रसव पूर्व अवस्था में आ जाना। इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस हो गया तो किसका? यूट्रस का पहले आ जाना, तो लिख लो इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस लिख लो। इतना पढ़ाने के बाद मुझे मेरे चेले घबराने नहीं चाहिए, लेकिन तुम ऐसे घबरा जाते हो तो तुम मेरा खून का पानी कर देते हो, ठीक है? चलो इसमें लिखो गर्भाशय का, अरे थोड़ा बहुत लैंग्वेज घुमा के दे सकता है, तो तुम जिस हिसाब से करो तो अपने को घूमना नहीं है, चाहे कितना ही घुमा दे अगला। तो गर्भाशय को अपनी प्रसव पूर्व अवस्था में आना, तो गर्भाशय को अपनी प्रसव पूर्व अवस्था में आना क्या कहलाता है? इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस कहलाता है। गर्भाशय का अपनी प्रसव पूर्व अवस्था में आना, प्रसव पूर्व जैसी प्रसव के पहले थी, या कह सकते हैं कि नॉन प्रेग्नेंट अवस्था में आना। प्रसव पूर्व, चाहे ब्रैकेट में से लाइन करके लिख सकते हो, तुम क्या कंफ्यूजन हो रहे हो तो नॉन प्रेग्नेंट अवस्था में आना, प्रसव पूर्व या नॉन प्रेग्नेंट अवस्था में आना। क्या कहलाता है? इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस कहलाता है।
और इसी के साथ लाडलो टाइमिंग आपकी कल की कितनी है? 7 बजे से टाइमिंग रहेगी कल गायनी की। हाँ, जब तक आज अरे कल का टाइम 7 ही रहेगा, ठीक है। और आराम से आज अपन ने प्रसव करवा लिया है, तो आराम से लाडू वाडू खाओ और बढ़िया से आराम करो। टाइमिंग 7 की रहेगी कल की।